जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ चातुर्मास अध्याय 11 महात्म। और कथा सुनने मात्र से ही प्राणियों पाप से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं। नारद जी बोले, सब मुनियों को जो भी दुष्कर कर्म है सब बड़ा भारी तप जो इस कुमारी ने किया है, हे महामुनि हमें सुनाइए। श्री नारायण बोले, अनंतर ऋषि कन्या ने भगवान शिव शांत पंचमुख सनातन महादेव को चिंतन करके परम दारुण तप प्रारंभ किया। सर्पों का आभूषण पहने देव नंदी भृंगी शंगी आदि गणों से सेवित 24 तत्वों और तीनों गुणों से युक्त तथा महासिद्धियों तथा प्रकृति और पुरुष से युक्त अर्धचंद्र से सुशोभित मस्तक वाले जटाजूट से विराजमान भगवान के तीर्थार्थ उस बाला ने परम तप आरंभ किया। ग्रीष्म ऋतु के सूर्य होने पर पंचाग्नि के बीच में बैठकर हेमंत और शिशिर ऋषियों में ठंडे जल से बैठकर खुले हुए मुख वाली जल में खिले हुए कमल की तरह सुशोभित होने लगी। सिर के नीचे फैली हुई काली और नीली अलकों से ढकी हुई वह जल में ऐसे मालूम होने लगी जैसे कीचड़ की लता सेवाओं के समूह में घिरी हुई हो। शीत के कारण नासिका से निकलती हुई शोभित धूम राशि इस तरह दिखाई देने लगी जैसे कमल से मकरंद पार करके भ्रमण पंथी जा रही हो। वर्षा काल में आसन से युक्त चौतरे पर बिना छाया के सोती थी वह सुंदर अंग वाली प्रातः शाम धूम्रपान करके रहती। उस कन्या के इस प्रकार के कठिन तप को सुनकर इंद्र बहुत चिंतित हो गए। सब देवता ने सुदृक्षता और ऋषियों से स्मरणीय उस ऋषि कन्या के तप में लगे रहने पर ये नृपनंदन हे क्षत्रिय भूषण जो 9000 वर्ष व्यतीत हो गए हैं, उस बालक के तप से भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे अपनी इंद्रियातीत स्वरूप दिखलाया। भगवान शंकर को देखकर देह में जैसे प्राण आ जाए वैसे सहसा खड़ी हो गई और तब से दुर्बल होने पर भी वह बाला उस समय हष्ट पुष्ट हो गई। बहुत वायु और घाम में क्लेश पाई हुई वह शंकर को बहुत अच्छी लगी। उस कन्या ने झुककर पार्वती पति शंकर जी को नमस्कार किया। उन्हें विश्व वंदित भगवान का मानसिक उपचारों से पूजन करने और भक्ति युक्त से जगत के नाथ की स्तुति करने कन्या बोली, हे पार्वती प्रिय, हे प्राणनाथ, हे प्रभु, हे भार्य, हे भूतेश, हे गौरीशे, हे शंभो, हे सूर्य सुगनी नेत्र, हे तमहा, हे मेरे आधार मुंडस्थ मालिनी, आपको प्रणाम है। अनेक तापों से व्याप्त है, अंगों में पीड़ा जिसके ऐसा तथा परम घोर संसार रूपी समुद्र में डूबा हुआ दुष्ट सर्पों तथा काल के तीक्ष्ण दांतों से डसा हुआ मनुष्य भी यदि शरण में आ जाए तो मुक्त हो जाए। हे विभो, जिन आपने बाणासुर को अपनाया और मरी हुई अलक राजा की पत्नी को जलाया, ऐसे आप हे दयानाथ भूतेश चांडीस भव त्राण मृत्युंजय प्राणनाथ, हे दक्ष प्रजापति, हे मुख को ध्वंस करने वाले, हे समस्त शस्त्रों के नाशक, हे सदा भक्तों को संसार से छुड़ाने वाले, हे जन्म के हर्ता, हे प्रथम दृष्टि के कर्ता प्राणनाथ, हे पापों के नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। अपने सेवकों की रक्षा कीजिए। हे बड़ी भागवती मेधावी की तपस्विनी कन्या इस प्रकार मन से और वाणी से शंकर की स्तुति करके चुप हो गई। श्री कृष्ण बोले, कन्या द्वारा दी हुई स्तुति सुनकर और उसके किए हुए उग्र तप से प्रसन्न मुख कमल सदाशिव कन्या से बोले, हे तपस्विनी, मेरा कल्याण हो, तेरा कल्याण हो। ऐसे मन में जो भी अभिष्ट हो वह बर तू मांग। हे महाभागे, मैं प्रसन्न हूँ, तू खेद मत कर। ऐसा भगवान शंकर का वचन सुनकर वह कुमारी अत्यंत आनंदित हो प्राप्त हुई और हे राजन प्रसन्न हुई सदाशिव से बोली। कन्या बोली, हे दीननाथ, हे दया सिंधु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो प्रभु मेरी कामना पूर्ण करने में देर न करें। हे महादेव, मुझको पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए, मत पति चाहती हूँ, पति चाहती हूँ। मैंने हृदय से और कुछ नहीं सोचा। वह ऋषि कन्या इस प्रकार महादेव से कहकर चुप हो गई। तब यह सुनकर महादेव जी उससे बोले, शिव बोले, हे मुनि कन्या, तुमने जैसा अपने मुख से कहा वैसा ही होगा, क्योंकि तूने 5 बार पति मांगा है। अतः हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे और वे 5 वीर सर्वधर्मवेता सज्जन सत्य पराक्रमी यज्ञ करने वाले अपने गुणों से प्रसिद्ध सत्य प्रसिद्ध जितेंद्रिय तेरा मुख देखने वाले सभी क्षत्रिय और गुणवान होंगे। श्री कृष्ण बोले, ना तो अधिक प्रिय ना तो अधिक अप्रिय। ऐसे महादेव को वचन सुनकर बोलने में चतुरा कन्या झुककर बोली। बाला बोली, हे गिरजाकांत सदाशिव शंकर, में एक स्त्री का एक ही पति होता है, अतः 5 पति का वर देकर लोक में मेरी हंसी न कराइए। एक स्त्री 5 पति वाली न देखी गई और न सुनी गई। हाँ, एक पुरुष की 5 स्त्रियां तो हो सकती हैं। हे शंभो,
हे कृपानिधि, आपकी सेविका मैं 5 पतियों वाली कैसे हो सकती हूँ? आपको मेरे लिए ऐसा करना उचित नहीं है। आपकी सेविका होने के कारण जो लज्जा मुझे हो रही है वह आप अपने ही को ही समझिए। कन्या का वह वचन सुनकर शंकर जी पुनः बोले। शंकर जी बोले, हे भीरू, इस जन्म में तुझे पति सुख नहीं मिलेगा। दूसरे जन्म में तू तपोबल से बिना योगिनी के उत्पन्न होगी। तब पति सुख को भोगकर अनंतर परम पद को प्राप्त होगी। क्योंकि मेरी प्रिय मूर्ति दुर्वासा का तूने पहले अपमान किया है। सुशिवा, दुर्वासा यदि क्रोध करें तो तीनों भुवनों को जला सकते हैं। सो तूने अभिमान बस ब्रह्मतेज का मर्दन किया। जिस अधिक मास को भगवान कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य दिया, उस भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का तूने अपमान किया है। मैं ब्रह्मा आदि से लेकर सब देवता, नारद आदि से लेकर सब तपस्वी जिसकी आज्ञा सदा मानते हैं चले आए हैं। हे बाले, उसकी आज्ञा का कौन उल्लंघन करता है? लोक पूजित पुरुषोत्तम मास को दुर्वासा की आज्ञा से तूने पूजा नहीं की है। हे मूढ़े दुजात में, इसलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बोले पुरुषोत्तम के अनादर करने से जब अन्यथा नहीं हो सकता तो उस पुरुषोत्तम को निंदा करता है वह रौरव नरक का भागी होता है। पुरुषोत्तम का अपमान करने वाले को विपरीत फल की प्राप्ति होती है। यह बात कभी अन्यथा नहीं हो सकती। पुरुषोत्तम के जो भक्त हैं वे पुत्र, पौत्र और धन वाले होते हैं। वे इस लोक को तथा परलोक की सिद्धि को प्राप्त होते हैं। इस सब देवता लोग भी पुरुषोत्तम की सेवा करने वाले हैं। जिस पुरुषोत्तम मास में व्रताधिक से पुरुषोत्तम शीघ्र उत्प्रसन्न होते हैं, उस सेवा करने योग मास को है सुमध्य हम लोग कैसे न भजें। उचित और अनुचित विचार को चर्चा करने वाले अतएव अनुकरणीय जो मुनि उन अति उत्कृष्ट से तपस्वी पुरुषों का वचन कैसे मिथ्या हो सकता है, कहो। इस प्रकार कथन कहते हुए भगवान नीलकंठ शीघ्र अंतर्ध्यान हो गए। वह बाला यूज से भ्रष्ट भंगी की तरह चकित सी हो गई। सूत जी बोले, हे मुनीश, रेखा चंद्र से युक्त मस्तक वाले सदाशिव सब उत्तर दिशा के प्रति चले गए। तब वृतासुर को मारकर जैसे इंद्र को चिंता हुई थी, उसी समय मुनिराज की कन्या को चिंता बाधा करने लगी। इति ब्रह्म नारदीय पुरुषोत्तम अध्याय 11 अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बस भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे। आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीर्घायु रहें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।